नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल के लाइव। आज के मुख्य समाचार का प्रस्तुत करता है जैविक राज्य सिक्किम को अनुपम उपहार संजीवनी। विश्वकै संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच, किसानों को निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? That is where we come in. At Vida School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं? बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। माकपा छोड़ने वाले शंकर घोष भाजपा में हुए शामिल, कैलाश विजयवर्गीय ने लेफ्ट से कराया राइट। माकपा नेता तथा सिलीगुड़ी नगर निगम प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य पद से त्यागपत्र देने के बाद वामपंथी युवा नेता शंकर घोष शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। यानी कि वे लेफ्ट से सीधे राइट में आकर काम करने की चुनौती को स्वीकार किया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तथा भाजपा के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, सांसद राजू बिस्ट तथा भाजपा के सिलीगुड़ी सांगठनिक जिलाध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल के हाथों से भाजपा का झंडा थामा। इस मौके पर पार्टी में योगदान कराने के बाद राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वह पहली बार शंकर घोष से मिल रहे हैं, लेकिन जो बातें सामने आई है उनके अंदर काम करने की ललक और स्वच्छ छवि के युवा नेता है। पार्टी में ऐसे ही लोगों की जरूरत है। सांसद राजू बिस्ट ने कहा कि शंकर घोष से जब उनकी पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि उनकी मां के बेड के निकट एक बच्चा बीमार है, उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो यह मेरे लिए बड़ी बात होगी। उनके दूसरे के प्रति यह दर्द देखकर उनका कायल हो गया। पार्टी से जो भी बन पड़ा उस बच्चे के इलाज के लिए कराया जा रहा है। उसके बाद मैंने प्रस्ताव दिया कि ऐसे लोगों की भाजपा में जरूरत है, आ जाए। उसके बाद वे किसी तोल मोल के वे अपने योगदान पार्टी में दे दिया है। उनको भाजपा परिवार में मान और सम्मान मिलेगा। इधर वाम मोर्चा नेता तथा सिलीगुड़ी के विधायक अशोक नारायण भट्टाचार्य ने कहा कि शंकर घोष अब एक क्लोज चैप्टर है, इसके लिए उसके संबंध में जितनी कम बातें की जाए उतना ही अच्छा होगा। आज हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और साथ ही पश्चिम बंगाल के प्रभारी और हम सब के अभिभावक आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक विशेष कार्य हेतु आपको आज हम सब ने निमंत्रण दिया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शंकर घोष जी जो सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं वो आज इस परिवार में शामिल हो रहे हैं। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आदरणीय परम आदरणीय कैलाश जी विषय रखेंगे, लेकिन मैं कल उनसे जब मिला पहली बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे बीच में और भी ऐसे बहुत सारे नेताएं हैं जो दूसरे की तकलीफ को अपना तकलीफ समझते हैं। मैं कल इनसे मिला तो इन्होंने मुझे एक निवेदन किया था कि जब इनकी माँ जो है अस्पताल में भर्ती हुई तब उसके बगल के बेड में वैसा एक बच्चा था 5 साल का, और इनकी इतनी इच्छा थी कि आप एक बार देख लो उस बच्चे को। जब भी देखता हूँ मुझे रात भर नींद नहीं आती, तो मैं उस बच्चे से मिलने गया, जो भी सहयोग हो सकता था पार्टी की तरफ से वो सब किया। सो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे मानवता के नाते मतलब इतने अच्छे सोचने वाले सिलीगुड़ी में हमारे नेता है। सो मुझे लगता है ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं तो पार्टी का भी विकास होगा और हम सब कार्यकर्ताओं के अंदर में भी एक नई जोश और ऊर्जा रहेगी। बाकी मैं आदरणीय कैलाश जी से निवेदन करता हूं कि आप सबको संबोधित करें। आप सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि बंगाल में एक भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। पिछले दिनों जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में, चाहे परिवर्तन यात्रा हो, चाहे ब्रिगेड रैली हो, चाहे गृह मंत्री जी का कार्यक्रम हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम हो, जितने भी आयोजन हुए एक जन सैलाब, जन समुद्र आप लोगों ने देखा होगा। ये सब संभव हुआ है
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और मेहनत करते करते अपना बलिदान। मैं जब भी बंगाल की राजनीति के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यदि आज भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है तो लगभग 300 कार्यकर्ताओं का बलिदान हुआ है। हिंसा की राजनीति जो बंगाल के अंदर हमने देखी, देश में कहीं पर भी नहीं देखी। विंडक्टिव पॉलिटिक्स जो हमने बंगाल में देखी, देश में कहीं पर नहीं देखी। और मुझे लगता है कि बंगाल की जनता भी 4 दशक जो हिंसा की राजनीति के गुजरे हैं उससे मुक्ति पाना चाहती है। सिंडिकेट राज हो, टोलाबाजी हो, कोल माफिया हो, गोल्ड माफिया हो, सैंड माफिया हो, जिस तरीके से सरकार के संरक्षण में काम कर रहे थे उससे अब जनता ऊब चुकी है। एक छोटा सा गरीब व्यक्ति जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के 1,40,000 रुपये खाते में जमा हुए, जब तक वहाँ का टोलेबाज को 25,000 रुपये नहीं देगा तब तक वो मकान नहीं बना सकता। ये बंगाल के गांव में रहने वाले गरीब की स्थिति, और इसलिए इन सब टोलाबाजी से बंगाल मुक्त हो। एक वातावरण, एक हवा, एक आंधी चल रही बंगाल में। और मुझे कहते हुए और भी प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन। এইরকম ব্যক্তিদের সম্পর্কে যত কম বলা যায় তত ভালো। আমরা এটি যা হোক, যেখানেই হোক না, যে হয়ে যাক না কেন, আমার এসব নিয়ে কোনো ভাবনা চিন্তাই নেই। সেই জন্যই তো আমি বললাম নো কমেন্টস। এদের সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভালো। বোঝা উচিত ছিল, বুঝতে পারিনি, বোঝা উচিত ছিল। উনি কি করলেন না করলেন আমার কোনো মাথা ব্যথা নাই। ওনার সঙ্গে পার্টির কোনো সম্পর্ক নাই। ওকে পার্টি থেকে এক্সপেল করে দেওয়া হয়েছে। আমি তার চ্যাপ্টার ইজ ক্লোজ না। উনি যা ইচ্ছায় যাই করুক, কোথায় দাঁড়াবে না দাঁড়াবে আমি কোনো কথাই বলবো না। ওর সম্পর্কে যত কম বলা যায় তত ভালো। मुख्यमंत्री पर हमले के विरोध में सिलीगुड़ी में निकाली गई मौन रैली। नंदीग्राम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमले का आरोप लगाते हुए आज सिलीगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस के द्वारा मौन रैली का आयोजन किया गया था। उक्त रैली सिलीगुड़ी के बागा जतिन पार्क से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा की। इस बीच मुख्यमंत्री पर हमले के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। इस रैली का नेतृत्व दार्जिलिंग जिले के तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष रंजन सरकार ने किया था। इस रैली में सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के तृणमूल उम्मीदवार ओम प्रकाश मिश्रा और काफी संख्या में टीएमसी समर्थकों की उपस्थिति रही थी। इस बीच डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार गौतम देव के नेतृत्व में भी एक मौन रैली का आयोजन किया गया था। तृणमूलेर सुप्रीमो ममता बंदोपाध्यायेर उपरे जे सुपरिकल्पित आक्रमण हয়েছে আর তার প্রতিবাদে আজকে সারা বাংলায় মৌন মিছিল হচ্ছে, প্রতিবাদ মিছিল হচ্ছে, ধিক্কার মিছিল হচ্ছে। আমরা ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভার তৃণমূল কর্মীরা তারাও আজকে সেই বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হচ্ছেন এবং তার জন্য আমাদের এই কর্মসূচি। আপনারা জানেন যে নন্দীগ্রামে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের জননেত্রী, যিনি আমাদের হৃদয়ে থাকেন, সেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রামে যখন মানুষের সঙ্গে মত বিনিময় করছিলেন, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে কিছু বিজেপির এবং যারা আমাদের বিরোধী দলে রয়েছেন, যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তার কণ্ঠকে রুদ্ধ করতে চান। फांसीदेवा ब्लॉक के चुनाव अधिकारी ने मतदान केंद्रों का लिया जायजा। आपातकालीन समस्याओं के तुरंत समाधान उपलब्ध रखने का दिया निर्देश। विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ चुनाव आयोग भी शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य के विभिन्न जिलों में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान रूट मार्च कर रहे हैं। चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पुलिस व प्रशासन के अधिकारी लोगों से निर्भयता से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही चुनाव अधिकारी मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को फांसीदेवा ब्लॉक के बीडीओ तथा
ब्लॉक चुनाव अधिकारी संजय गुहा मजूमदार ने फांसीदेवा इलाके के विभिन्न चुनाव केंद्रों का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने इन मतदान केंद्रों पर उपलब्ध होने वाले विभिन्न सुविधाओं एवं यहाँ की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। मुख्य रूप से बिजली की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, शौचालय इत्यादि की सुविधाओं का चुनाव अधिकारी ने जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव कर्मियों से आपातकालीन समस्याओं के निपटारे के विभिन्न उपाय करने का आदेश। পরিদর্শন মানে তো বিধানসভা ভোট ঘোষণা হয়ে গেছে, তো আমরা বিগত 1.5-2 মাস ধরেই বুথগুলোর যে অ্যাসিওর মিনিমাম ফেসিলিটি আছে সেই ফেসিলিটিগুলো চেক করা হয়। তার মধ্যে যেমন পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা, টয়লেট ঠিক আছে নাকি, এই সমস্ত বিষয়গুলো দেখা হচ্ছে। লকডাউনের জন্য গত 1 বছর ধরে স্কুলগুলো বন্ধ, অনেক জায়গায় যেগুলো ফাঁকা জায়গায় স্কুলগুলো পড়ে রয়েছে, পরিকাঠামো সামান্য দুর্বল হয়েছে, তো আমরা এক এক করে সেগুলো ঠিক করার চেষ্টা করছি যাতে যেদিনকে বিধানসভা ভোট হবে মোটামুটি একটা পর্যায়ে বুথগুলোর পরিকাঠামো আমরা ঠিক রাখতে পারি। जलपाईगुड़ी की डीएम ने मतदान केंद्रों का लिया जायजा। चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दी गई है। इधर शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग व पुलिस प्रशासन भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य के विभिन्न जिलों में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान गश्त लगा रहे हैं। चुनाव अधिकारी मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे हैं। इस क्रम में जलपाईगुड़ी जिले के चुनाव अधिकारी सह डीएम ने शुक्रवार को सिलीगुड़ी शहर से सटे फुलबाड़ी डाबग्राम विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का जायजा लिया। उन्होंने मतदान केंद्रों के आसपास के इलाकों में भी निरीक्षण किया, साथ ही यहाँ उपलब्ध नागरिक सेवाओं का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने आसपास के लोगों से बातचीत भी की। আমরা এমনি সিপিও আছেন, জাস্ট এখানে এসেছি, কিছু বুথগুলোকেও দেখতে এসেছি যে তাদের কিরকম কন্ডিশন আছে। তাছাড়া সাধারণ মানুষের সাথে আমরা কথা বললাম, যেটাকে বলা হয় কনফিডেন্স বিল্ডিং মেজার। যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে সেটা 1950 নম্বরে জানানোর জন্য এটাই আমরা করতে। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार डीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार बैंक्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SN दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan?
We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सड़क किनारे रेलिंग तोड़कर खाई में जा गिरी ऑल्टो, 3 जख्मी। फांसीदेवा ब्लॉक के घोषपुकुर इलाके में 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक ऑल्टो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रेलिंग से टकराते हुए खाई में जा गिरी। हादसे में गाड़ी में सवार 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने तीनों को गाड़ी से निकालकर पुलिस की मदद से उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों में एक व्यक्ति की हालत आशंकाजनक होने के कारण उसे सिलीगुड़ी के एक नर्सिंग होम में रेफर कर दिया गया है। घोषपुकुर आउटपोस्ट के पुलिस गाड़ी को कब्जे में लेकर घटना की जांच शुरू कर दी है। घायलों की शनाख्त नहीं की जा सकी है। पुलिस घायलों की पहचान में जुटी हुई है। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने के बाद युवती ने लगाई फांसी। उत्तर दिनाजपुर जिले के करंदगी थाने के रावनपुर गांव में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पारिवारिक सूत्र के अनुसार मृतक की शनाख्त कविता सिंह उर्फ राधा सिंह के रूप में की गई है। बताया जाता है कि गांव के एक युवक ने युवती के साथ मोबाइल में फोटो खींचकर उसे फेसबुक पर शेयर कर दिया। इस बात को लेकर परिवार वालों के बीच विवाद हुआ। घटना से आहत युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। परिवार के एक सदस्य तारेश सिंह ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। दूसरी ओर घटना के बाद से आरोपी युवक तपन सिंह फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए रायगंज अस्पताल भेज दिया गया है और घटना की जांच शुरू कर दी गई है। दिनाटा थानामध्ये 3 मार्च ठीक है नाम कंप्लेनेंट नाम আছে भवेन चंद्र बर्मन ठीक है उनारबाड़ी दिनाटा PSP ठीक है वो कंप्लेन করেছিল कि একটা ওনার নাম ক্রেডিট কার্ড ইস্যু হয়েছে HDFC ব্রাঞ্চ থেকে जो दिनाटा ब्रांच আছে ঠিক আছে वो बट বলছে कि আমি তো অ্যাপ্লাই করিনি কবে ঠিক আছে और ওনার जो बैंक আছে वो ওনার থেকে 48000 টাকা চাইছে कि আপনি ইউজ করে मतलब that he has used 48000 from his credit card but he has never took मतलब he has never applied for the credit card ठीक है क्रेडिट कार्ड लिए कभी देखो अप्लाई करे ही नहीं और उनार नाम क्रेडिट कार्ड इशू हो गए और टाका भी निकाल लिया गया तो तारपरे कंप्लेंट उनार जो बैंक में थर्ड पार्टी होच्छे ठीक है थर्ड पार्टी जो क्रेडिट कार्ड काज देखे उनार नाम छेलेर नाम छिलो महबूब रहमान ठीक है महबूब रहमान के धरा पड़ेछिलो तो उनार थेके जब उनी कन्फेस करेछिलो कि आमी ये फ्रॉड करछे कि ओखाने की करछे जो कस्टमर आसছে ठीक है उनार सिग्नेचर एंड अन्य डिटेल्स ले लेछे बिकॉज ऑफ अदर वर्क कि अकाउंट क्लोज करते होगे कुछ कुछ लागबे ठीक है और वो कस्टमर ओखाने दे दे ठीक है तारपरे वो की करे क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दे 10 তারিখে রাত্রি 12:30টার দিকে আমাদের ইনফরমেশন আছে একজন প্রিন্স প্রসাদ বলে
সে একটা এরিয়া, সেই এরিয়া হচ্ছে প্রিয়াগঞ্জ কলোনি। সেখানে একটা ঝামেলা হয়, তো সেখানে একটা ফায়ারিং হয়। আমার একটা খবর পেয়ে পুলিশ যখন যায় তখন ওখানে ওনাকে ধরা হয় এবং সার্চ করে ওনার কাছে একটা আমরা কন্টিনিউড পিস্তল পাই এবং একটা ফায়ার একটা অ্যামুনিশন আমরা পাই। এটা একটা আমাদের ইনসিডেন্ট আছে। আর আরেকটা ইনসিডেন্ট আছে 5 তারিখে আমাদের এরকমই একটা নূর আলম ইসলাম বলে একজন, ওকে আমরা যখন চেক করি সারপ্রাইজ চেকিং, তো তার কাছে আমরা একটা আর্মস পাই। তো সেটাও একটা আছে, একটা কান্ট্রিমেড পিস্তল পাই এবং তার সঙ্গে একটা 1 লাইভ কার্টেজ পাই। এটা আমার 2 আর্মস রিকভারি আছে। शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम मंदिर में की पूजा, दाखिल किया नामांकन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट हाई प्रोफाइल हो चुकी है। बंगाल के चुनावी अखाड़े में सबसे हाई वोल्टेज सीट बन चुकी नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद अब भाजपा के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले नंदीग्राम के जानकीनाथ मंदिर में पूजा और हवन किया। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अपने पारंपरिक सीट भवानीपुर को छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी छोड़कर भाजपा का दामन थामे शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम से चुनाव मैदान में उतारा है। नामांकन से पहले शुभेंदु अधिकारी ने 2 मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की। शुभेंदु थोड़ी देर में हल्दिया में जाकर नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी और बाबुल सुप्रियो मौजूद रहे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने रोड शो भी किया। तीनों केंद्रीय मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे थे। राशन लेकर घर लौट रहा था युवक, बस के धक्के से हुई मौत। राशन लेकर साइकिल से घर लौटने के दौरान सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। जलपाईगुड़ी असम मोड़ इलाके में शुक्रवार सुबह इस घटना के बाद भारी तनाव देखा गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग का पथ अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कूचबिहार से सिलीगुड़ी आ रही तेज रफ्तार एक बस अनियंत्रित होकर साइकिल चालक को जोरदार धक्का मारा। साइकिल को धक्का मारने के बाद चालक बस लेकर फरार हो गया। घटना के बाद आसपास के लोग युवक को गंभीर हालत में जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ले जाया गया, जहां रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मृतक की शनाख्त रमेश दास के रूप में की गई है। वह जलपाईगुड़ी शहर के संजय नगर कॉलोनी इलाके का रहने वाला था। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस घातक बस की तलाश शुरू कर दी है। এখানে আসছি, একটু আগে একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মোড়ের একটা ছেলে এখানে একটা বাস চাপা দিয়ে তাকে ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। তারপরে তাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি মারা যান। তারপরে এই এলাকার সমস্ত মানুষ রাস্তাঘাট অবরোধ করে। তারপরে আমি আইসি সাহেব আমাকে ফোন করে যে রাস্তা অবরোধ করেছে, একটু দেখেন। আমি তো এখানে সকালে চলে আসি। আমি এসে এখানে প্রশাসনের লোক এবং আইসি সাহেবের সঙ্গে কথা বললাম যে এই এলাকায় পোল্যান্ডের এবং এলএনটির যে কাজ করছে, পোল্যান্ডের এলএনটি যৌথভাবে যে কাজটা করছে, সেই কাজটা যে পরিস্থিতিতে করে ওরা চলে গেছে, এখানে ভয়াবহ একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এখানে শুধু একটা অ্যাক্সিডেন্ট না, প্রতিনিয়ত এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। কোন রাস্তা কোন দিক দিয়ে গেছে, কে কোন দিক দিয়ে দৌড়াচ্ছে, কোন গাড়ি কোথায় ঢুকতেছে, কোনো রকম সিস্টেম নাই, কোনো দিশা নাই। এরা আচমকা এলএনটির লোক কাজকর্ম করে দিয়ে এখান থেকে ভাইকে চলে গেছে। তারা ফোন তোলে না, এনএসকে ফোন করলে ফোন তোলে না, এবং মাঝে মাঝে কোথা থেকে রাতের অন্ধকারে আইসে টুকটাক কাজ করে চলে যায় রাতের অন্ধকারে। তো এখানে আসলাম, একটা বাস অবরোধ, এটা দেখে এখানে আসলাম, বুঝতে পারলাম যে হ্যাঁ এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, একটা সেই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এখানে। তো এখানে সমস্যা, অনেকটাই সমস্যা। এখন আগে আমার এই বললো এখানে প্রতিবেশী যে এই সমস্যাগুলোই এখানে হামেশাই হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্ট এখানে, ঠিক আছে। বাসগুলো পড়ছে, এখানে যে কন্ডিশন আছে এই কন্ডিশনগুলো এইভাবে বাস আর গাড়ি এভাবে চলে না। এখানে কোনো দিক নির্দেশন নেই। এখানে বাস যেদিকে আসছে সেদিকে চলে যাচ্ছে, গাড়ি যেদিকে খুঁজে সেদিকে চলে যাচ্ছে। 4 রাস্তায় কোনো কিছু নেই, স্পিডও এরকম সেভাবে চলে যাচ্ছে। আমরা এই সলিউশন অবরোধ ব্যাপারে এখন অ্যাক্সিডেন্ট জিনিস, তো অ্যাক্সিডেন্ট জিনিসটা মানে অচানক হয়ে যায়, কিন্তু কতগুলো এরকম আছে যেটা আমাদের হাইওয়ে সম্বন্ধী হোক, রাস্তা ক্রসিং সম্বন্ধী হোক, সিগন্যাল সম্বন্ধী হোক, এগুলো আমরা একটু ব্যবস্থা মানে নিজেকে একটা প্রশাসনকে হিসাবে হোক, হ্যাঁ, হাইওয়ে অথরিটিকে দিয়ে হোক, এটা মিলে জুলে একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। আর না করতে গেলে কোনো সময় আবার ফিউচারে এরকম মানে অ্যাক্সিডেন্টটা হতে পারে। আজকে তো আমি শুনলাম, আমি তো একটা ইনফরমেশন পাইলাম কি একটা সাইকেল যাচ্ছিল, তার হাইওয়ে মধ্যে গাড়ি মানে এটা মানে বাস ধাক্কা মারে গাড়ি সিঙ্গুর দিকে চলে গেছে। ঠিক আছে, তারপরে জিজ্ঞাসা করলাম গাড়িটার নম্বরটা আমি জানি না, কেউ বলতে পারলো না। তারপরে
যে লাগেছে যে ভিকটিম আছে ওনাকে কীরকম অবস্থা আছে কন্ডিশন জানতে চাই। তো বলছে ওনাকে নিয়ে গেছে, হসপিটাল নিয়ে গেছে, ওইটা খুব জানতে পারলাম। তারপরে আমি রাস্তায় ছিলাম, আস্তে আস্তে পরে এখানে জানা গেল যে উনি মারা গেছে। ঘটনা হচ্ছে আর আজকে এখন থেকে আধা ঘন্টা আগে একটা লোক মণিকনগর থেকে সঞ্জয়নগর কলোনির বাড়িতে, তার আমার নাম হচ্ছে তার একটা প্রাপ্ত ওই সাইকেল যে দেখছেন ওখান থেকে প্রাপ্ত, তার নামে আমরা পেলাম হচ্ছে রমেশ দাস বলে ব্যক্তি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন তার একটা আই কার্ডের মতন রেশনের, সেই রেশন নিয়ে বাড়ি ফিরছিল। আর এই আসামমোড়ের মোড়ে এসে তাকে একটা ওই কুচবিহার থেকে শিলিগুড়িগামী প্রাইভেট একটি বাস তাকে একদম আলিপুর থেকে আসা একটা বাস তাকে পিছিয়ে দিয়ে চলে যায়। তার সাইকেলটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ওখানে একদম উপর দিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের স্থানীয় লোকরা অ্যাম্বুলেন্স করে নিয়ে যেতে তাদের কাছে আমরা খবর পেলাম যে রাস্তায় সে মানে মৃত মারা গেছে। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।